और सभी भक्तों को धर्म कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद राधा केशव गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर करके श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के अध्याय 20 में है, शीर्षक है पुरु का वंश। इसके पहले 19 अध्याय हमने समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक है राजा सुधोने का स्थिति बनना, क्योंकि ये जो काल है मनु काल है वो है किसका है? वैवस्वत मनु का है, जिनकी पुत्री है ईला और बुद्ध का ब्याह होता है, जिससे पुरुरवा उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद में दूसरे अध्याय में हमने देखा कि इसी वैवस्वत मनु के और 10 पुत्र होते हैं, जिसमें इक्ष्वाकु, सरयाति और नभक बहुत विशेष है, जिनका वर्णन यहाँ भागवतम में डिटेल में किया गया। तीसरे अध्याय में सरयाति के बारे में पढ़ा, जिसकी पुत्री सुकन्या है, जिसका ब्याह चमन ऋषि से होता है। वही चमन ऋषि जिन्होंने चतुष कुमारों को उन्होंने सोमरस प्रदान किया था। सोमव्रत अश्विनी कुमारों को, नॉट चतुष, अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान किया था। और उन्हीं सरयाति के पुत्रों में से उनकी परंपरा में एक राजा आते हैं जिनका नाम है कुकुदमी, और उनकी पुत्र होती रेवती, जिसका ब्याह बलराम से हुआ था। ये इंपॉर्टेंस है। चौथे अध्याय में हमने नभग के बारे में पढ़ा, जो कि वैवस्वत मनु का एक पुत्र है, जिसका पुत्र है नभग का नाभाग, जिनके पुत्र है अम्बरीश महाराज। हरि बोल। और अम्बरीश महाराज की भक्ति के बारे में और उनकी सहिष्णुता, नम्रता, सरलता के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और किस 5वें अध्याय में हमने पढ़ा दुर्वासा मुनि को जीवन दान, कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज उसको अपने कभी भी उसको अपराध को नहीं लेते हैं, और लेकिन बल्कि उल्टे वो सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि दुर्वासा मुनि को अभय दान दे दे। और अम्बरीश महाराज की प्रार्थना पर दुर्वासा मुनि को अभय दान मिलता है। 6वें अध्याय में पड़ाव चेंज होता है। शीर्षक है सौभरी मुनि का पतन। वही इच्छ वैवस्वत मुनि के तीसरे पुत्र, पहले हमने सरयाति, उसके बाद में नभग, और तीसरा इक्ष्वाकु है, जिनकी परंपरा में आते हैं राजा मनधाता, जिनकी 50 पुत्रियां हैं और 3 पुत्र हैं। 50 पुत्रियों का ब्याह सौभरी मुनि से होता है। लेकिन किस प्रकार सौभरी मुनि
अपनी गलती का एहसास करते हैं, सब कुछ त्याग करके भगवान के भक्ति करके वैकुंठ लोग चले जाते हैं। और उनकी 50 पत्नियां जो मंदाता की पुत्रियां हैं, वे भी अपने पति के पथ का अनुसरण करती भगवान की भक्ति करके वैकुंठ को चली जाती है। फिर 7वें अध्याय में आते हैं, यही राजा मंदाता के वंशज के बारे में हम पढ़ते हैं। उनके वंशज में एक मंदाता के जो 3 पुत्र है, उसमें से एक पुत्र का नाम है पुरुकुत्स, और उसके वंशज में आते हैं राजा सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु राजा, और उन्हीं की परंपरा में राजा आते हैं रोहित, जिनका वर्णन 8वें अध्याय में। तो 8वें अध्याय में शीर्षक भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट, यही रोहित इनके वंश में आते हैं एक राजा जिनका नाम है सगर। और इन सगर राजा की 2 पत्नियां हैं, सुमति और केशिनी। सुमति से जो 100 पुत्र होते हैं वो भगवान कपिल के आश्रम में जाते हैं इंद्र के द्वारा चुराए गए घोड़ों को बचाने के लिए, लेकिन वो गलत फहमी में कपिल भगवान को उन्हें दोष ठहराते हैं, और उस अपराध के कारण वो 100 की 100 भस्म हो जाते हैं। और उसके बाद में सगर की दूसरी पत्नी केसिनी के पुत्र असमंजन के पुत्र हैं अंशुमन, वहां पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कपिल भगवान से। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे अंशुमन, तुम्हारा ये चुराया तुम्हारे इंद्र के द्वारा चुराया गया घोड़ा ये यहाँ पर तुम इसको ले जाओ, लेकिन तुम्हारे जो वंशज हैं जो कि अभी राख के रूप में, इनका उद्धार तभी होगा जब गंगा इस पृथ्वी पर आए। अध्याय 9 में शीर्षक है अंशुमान की वंशावली। कि अंशुमान के पुत्र, अंशुमान प्रयत्न करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। उसके बाद उनका पुत्र दिलीप है, वो भी गंगा को लाने में सक्सेस नहीं होता है, लेकिन अंत में दिलीप का पुत्र जो भागी रहता है गंगा को इस जगह पर लाने में सक्सेस हो जाता है, और इस प्रकार वो अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। इसी भागीरथ के वंशावली में परंपरा में आते हैं राजा सौदास, और राजा सौदास का पुत्र होता है अस्मक, और अस्मक की परंपरा में आते हैं राजा खडवांग, जिनका हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा कि कितने भगवान के परम भक्त है। और बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिन्होंने एक मुहूर्त के अंदर भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 में। खडवांग शीर्षक है परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं। खडवांग की परंपरा में आते हैं राजा रघु, उसके पुत्र होते हैं अज, और अज के पुत्र भगवान महाराज दशरथ, जिनके 4 पुत्र हैं भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। इनके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने माता सीता का उद्धार किया रावण के चंगुल से। और 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान राम अयोध्या में आ जाते हैं, और उस समय किसी धोबी के कहने पर, ये तो केवल बाहरी दृष्टि से ये सब याद है, बाहरी मन से त्यागा भगवान ने। माता सीता को त्यागते हैं, गर्भवती रहती है माता सीता, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाती है, लव कुश को जन्म देती है। और 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि यही कुश जो रामचंद्र के पुत्र हैं, उनकी परंपरा में एक लास्ट राजा आते हैं जिसका नाम है सुमित, और यही सूर्य वंश का अंतिम राजा होता है। 13वें अध्याय में हमने महाराज निम्न की वंशावली सुनी, जो कि इक्ष्वाकु महाराज के ही पुत्र हैं। और हमने पढ़ा कि इस इक्ष्वाकु राजा के पुत्र निम्न की परंपरा में कौन आते हैं? जनक महाराज, हरि बोल। और वही जनक महाराज जिनकी पुत्री सीता देवी हुई, जिनका विवाह भगवान श्री रामचंद्र से हुआ। इसलिए ये 13 अध्याय का इंपॉर्टेंट है, इसलिए निम्न महाराज का इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्व बताया गया। समाप्त होता है सूर्यवंश। अब हम लोग चंद्रवंश में आते हैं। अध्याय 14 से हमने पढ़ा कि किस प्रकार चंद्रमा अर्थात सोम किसका पुत्र है? अत्रि का पुत्र, अत्रि व अनसुईया का पुत्र है। अत्रि अनसुईया के कितने पुत्र है? 3 है, सोम, दुर्वासा और शम भगवान दत्तात्रेय, हरि बोल। तो सोम किस प्रकार बृहस्पति अपने गुरु की पत्नी तारा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम है बुध, और वही बुध ईला से व्यात करता है, जो कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा, और उससे उत्पन्न होते हैं पुरुरवा। तो उसके बारे में हम लोगों ने पुरुरवा के बारे में बहुत
डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार उर्वशी के प्रति आसक्त होता है और किस प्रकार उर्वशी उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। पुरुषों गंभीर बनो, अपने प्राणों को मत त्यागो, लोमड़ियों की भांति अपने इंद्रियों के बस में ना हो। और किस प्रकार अंत में पुरुरवा सब कुछ त्याग कर 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 करके यज्ञ कर कर करके गंधर्व लोक को चला जाता है। 15वें अध्याय में इसी पुरुरवा की और उर्वशी से वो 6 पुत्र जो उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन है, जिसमें इन 6 पुत्रों में हमने पढ़ा कि एक पुत्र है जो कि वंशावली में आता है, उसका नाम है कुशाम्बू, और कुशाम्बू के पुत्र होते हैं गाधी। तो ये गाधी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाधी की जो पुत्री होती है वो सत्यवती है, और वही सत्यवती के पुत्र हैं जमदाग्नि, और जमदाग्नि के पुत्र हैं परशुराम। तो हमने पढ़ा परशुराम के बारे में, किस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। कारण क्या है, सारे क्षत्रिय वो जो अधर्मी हो गए थे, जिसका एक एक राजा का वर्णन है कार्तिकेय अर्जुन, किस प्रकार उसने सारा दत्तात्रेय की प्रार्थना कर 1000 भुजाएं प्राप्त की थी, लेकिन उसका वो दुरुपयोग किया। क्या दुरुपयोग किया? वह है परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में जाकर के उनकी कामधेनु गाय को चुरा लेता है। परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद में अर्जुन का वध कर देते हैं। जमदग्नि उदास होते कहते हैं तुम्हें राजा का वध नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस कुकार्य के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए, तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। तो तीर्थ के दर्शन के लिए 16 अध्याय में हमने पढ़ा कि परशुराम अपने पिता के आज्ञा पालन करते तीर्थान चले जाते हैं। पीछे से अर्जुन के जो पुत्र हैं आकर करके जमदग्नि परशुराम के पिता का वध कर देते हैं, और फिर क्रोधित होकर परशुराम ने सारे क्षत्रियों को चित्तों को वध कर दिया। और उसके बाद में वो यज्ञ करते हैं और अपने पिता को वो जीवित कर देते हैं, जो कि बाद में जाकर कर करके 7 सप्तर्षि माने जो 7 ऋषि हैं उनमें से एक बनते हैं। और 7 ऋषियों के बारे में हमने पढ़ा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज, ये 7 सप्तर्षि हैं, जो कि 24 घंटे में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा विश्वामित्र के बारे में। सबको याद है कौन है? वही गाधी का पुत्र है विश्वामित्र। उनके बारे में हमने पढ़ा कि जिनके 100 पुत्र होते हैं और किस प्रकार 150 पुत्र को अभिशाप देते हैं जो मलेच्छ बन जाते हैं। 17वें अध्याय में और आगे बढ़ते हैं। पुरुरवा के पुत्र की वंशावली पढ़ा था। कितने पुत्र हैं पुरुरवा उर्वशी के? 6 पुत्र हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम है आयु, और आयु के जो 5 पुत्र होते हैं उसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है नहुस। तो नहुस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहुस के 18वें अध्याय में हमने पढ़ा नहुस के पुत्र जो 5 पुत्र 6 पुत्र हैं, उस नहुस के आयु के 5 है और नहुस के 5 पुत्र है, और उसमें से नहुस एक है, नहुस के 6 पुत्र है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पुरुरवा और उर्वशी के 6 पुत्र हैं, उसमें से आयु एक है। आयु से 5 पुत्र होते हैं, उस 5 पुत्रों में नहुस सबसे बड़ा है। नहुस के फिर 6 पुत्र होते हैं, जिसमें ययाति के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो है देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा तो क्या है, दासी होती है, लेकिन उसकी इच्छा से वो उसको भी 3 पुत्र होते हैं, और किस प्रकार देवयानी क्रोधित हो जाती है। देवयानी के 2 पुत्र हैं, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार ययाति इतना भोगी रहता है कि अपने छोटे पुत्र शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरुष को कहता है कि तुम मुझे अपना यौवन दे दो, और उसका यौवन प्राप्त कर करके 1000 वर्षों तक अपने मन और इंद्रियों को भोग में लगाया, फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। कहते हैं काल करते जब ययाति विषय भव तथा उसके बुरे परिणाम से उब गया, तो उसने इस भौतिक जीवन शैली को त्याग दिया और अपनी प्रिय पत्नी को एक बकरा तथा बकरी की कहानी सुनाता है। बहुत सुंदर कहानी हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। ययाति जिसने अनेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया था, एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस तरह
पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। बहुत सुंदर शिक्षा है। और उसके बाद में उनकी पत्नी देवयानी के बारे में हमने पढ़ा। देवयानी ने कहा, देवयानी अपने कर्तव्यनिष्ठ पति की तरह एक बकरा बकरी की कहानी सुनकर भौतिक सुख की भ्रांत धारणा से मुक्त हो गई। वह समझ गई कि पति पत्नी मित्र संबंधी का ये जो सांसारिक साथ है, एक पयायु में, एक गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में कह दे, यात्री आते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। भगवान की माया से इस भौतिक जगत में संबंध, मित्रता तथा प्रेम स्वप्न की भांति उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार देवयानी ने भगवान कृष्ण के अनुग्रह से अपने भौतिक जगत की, अपनी वास्तविक कल्पना, भौतिक जगत की जो काल्पनिक स्थिति है, जो क्षणिक स्थिति है, इस भौतिक जगत है, उसके प्रति आसक्ति को त्याग देती है और फिर भक्ति कर करके भगवान के धाम चली जाती है। अध्याय 20 में प्रवेश करते हैं। अब ययाति के बारे में हमने पढ़ा था। ययाति के 5 पुत्र हैं, 2 देवयानी से और 3 सर्विष्ठा से। तो सर्विष्ठा से जो सबसे छोटा पुत्र है पुरु, जिसने अपना यह अपने पिता को दिया था, उसके परंपरा में जन्मेजय एक राजा आते हैं। उनकी परंपरा में दूसरे राजा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंती नाव, और उनके परंपरा में आते हैं देवी, और देवी का पुत्र होता है दुष्मंत। तो दुष्मंत हमने पढ़ा बहुत महान राजा है। विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा। शकुंतला से एक पुत्र भरत का जन्म होता है। वह इतना बलवान थी, वह किसी सिंह को पकड़कर उसके साथ खेलता था। जब राजा दुष्मंत शकुंतला जी को अपनी पत्नी तथा भरत का प्रपुत्र स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो आकाशवाणी होती है और कहती है, वैदिक आदेशानुसार पिता पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, माता तो मात्र चमड़े की धोपनी के समान धारक होती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, तुम अपने पुत्र का पालन करो और शकुंतला का अपमान मत करो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा अध्याय में। उसके आगे और हम लोग आज चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 20 श्लोक नंबर 22। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय ताजपुरी। तो हम लोग शुरू करते हैं। रेतुदा पुत्रो नहति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भ सत्यमास कुंतला। ये राजा दुष्मंत वीर स्थापित करने वाला ही असली पिता है और उसका पुत्र उसे यमराज के चंगुल से छुड़ाता है। आप इस बालक के असली सृष्टा जन्मदाता है। शकुंतला निसंदेह सत्य कह रही है। कहा है आकाशवाणी। आकाशवाणी से उनका महाराज दुष्मंत ने अपनी पत्नी तथा पुत्र को स्वीकार कर लिया। वैदिक स्मृति के अनुसार पुन्नाम मनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति पुत्र स्वयं एवं स्वयं हुआ। अपने पिता को पुत्र नामक नरक के दंड से बचाने के कारण पुत्र पुत्र कहलाता है। इस सिद्धांत का जब भी पिता तथा माता में कोई विरोध होता है तो पुत्र द्वारा माता का नहीं अपितु पिता का उद्धार होता है। किंतु यदि पत्नी अपने पति की आज्ञाकारिणी हो तो पिता का उद्धार हो जाने पर माता का भी उद्धार हो जाता है। हरि बोल।
अतः वैदिक साहित्य में विवाह विच्छेद का नाम निशान नहीं है। पत्नी को सदैव सती तथा पति की आज्ञाकारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी अत्यंत दुरावस्था में उसका उद्धार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है यह श्लोक स्पष्ट कहता है, पुत्रो नयति नरदेव यम यमक्षात्। पुत्र अपने पिता को यमराज के चंगुल से बचाता है। इसमें यह नहीं कहा गया पुत्रो नयति मातरम, पुत्र अपनी माता को बचाता है, ये नहीं लिखा गया। बीज प्रदाता पिता का उद्धार होता है, संग्राहक माता का नहीं। अतः पति पत्नी को किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उनके संतान हो जिसे वे वैष्णव बना सके तो वह माता पिता दोनों को यमराज के चंगुल से छुड़ा सकता है और नारकी जीवन के दंड से उबार सकता है। और यदि हम खुद ही माता पिता भक्त हैं तो फिर तो इसलिए कहा ना, जो भगवान का भक्त होता है फिर उसका कोई भी संबंध माने भौतिक संबंध से रिलेटेड कुछ भी उसको दरकार नहीं पड़ती है, क्योंकि शाश्वत पिता जब उसके साथ में है तो असत्य जो टेम्परेरी संबंध है उससे कोई भी उसको दरकार नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें भक्त बनना है, अपने बच्चों को भक्त बनाना है। पितर्युरतेषो अपि चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरे अंश भुवो भुवि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब महाराज दुष्मंत इस पृथ्वी से चले गए तो उनका पुत्र सातों द्वीप का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वही संसार भगवान का अंश अवतार बतलाया गया है। कौन? भरत। भगवद गीता में कहा गया, यत यत विभूति मत सप्तम श्रीमत उजितमेव वा तत तत एव अगच्छत त्वम मम तेजो अंश संभवम। जो कोई अद्वितीय शक्तिशाली होता है तो उसे भगवान के ऐश्वर्य का अंश रूप मानना चाहिए। अतः जब महाराज दुश्मन का पुत्र सारे विश्व के साथ बढ़ गया तो वह इसी तरह विख्यात हुआ। चक्रम दक्षिण हस्ते अश्य पद्म कोशे अस्य पादयो इजय महाअभिषेकन अभिषेकन शो महाअभिषेकन से संसो अभिषक्तो अधिराट विभु। पंच पंचाशताब्देभ्यो गंगायाम गंगायामनुवाहिनी मामतेयं पुरोधाय यमुना मनु च प्रभु। अष्ट सप्तपति मेघ्याश्वान बबंध प्रपदत बचु भरतस्य हि दोषमन्ते अग्नि साची गुणे चिता। सहंस सहस्रम बदसो अयस्मिन् ब्राह्मणागा विधे जिरे। दुष्मंत पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और उसके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वह मान अष्टांग के द्वारा भगवान की पूजा करके सारे विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गया। तब उसने मामते अर्थात भृगु मुनि के रोहित में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेघ युद्ध की। हरि बोल। इसी तरह यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेघ युद्ध की। उसने सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विपुल संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित कर दी। उसने इतनी गाय दान में दी कि हजारों ब्राह्मण से हर एक को एक, वही जहाँ लिखा ना, एक बद्ध है अर्थात 13,084 गाय अपने हिस्से में मिली। एक एक गाय को। जैसा कि दोषमंतरेग्नि साची गुणे चित्त शब्दों से सूचित होता है, दुष्मंत कुमार भरत ने सारे विश्व में विशेष भारत भर में गंगा तथा यमुना नदी के किनारे पर अंत से लेकर उद्गम तक अनेक अनुष्ठान किए और ये सारे यज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध स्थानों संपन्न किए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो भी कार्य है भगवान की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञार्थ कर्मणो यत् लोकोयम कर्म बंधन है। विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म करना चाहिए, अन्यथा यह कर्म मनुष्य के भौतिक शरीर
से बांध देता, बंधन का कारण बनता है। हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ अग्नि सर्वत्र जलाई जानी चाहिए। इसका एकमात्र अभिप्राय लोगों को सुखी समृद्ध आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाना है। इसलिए कलयुग का एकमात्र जो यज्ञ है वह हरिनाम संकीर्तन है। निसंदेह ये सारी बातें कलयुग आने के पूर्व संभव थी। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कितने कृपालु क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे यज्ञों को संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उत्तम थे, किंतु वर्तमान समय के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का आदेश है, अश्वमेघम गवाल लंबम संन्यासम पंचैक्तिकम देवरेण सुतोक्तिम कलो पंच विवर्जये। इस कलयुग में 5 कार्यों की मनाही है। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को मांस का तर्पण करना तथा भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। इस युग में अश्वमेघ यज्ञ तथा गोमेध यज्ञ कर पाना असंभव, क्योंकि न तो पर्याप्त धन है न योग्य ब्राह्मण है। इस श्लोक में माम तेयम पुरोधाय अर्थात महाराज भरत ने ममता पुत्र भृगुमुनि को इस यज्ञ को संपन्न करने का भाग, किंतु अब ऐसे ब्राह्मणों को खोज पाना संभव है। अतएव शास्त्रों का अनुमोदन है। यज्ञ संकीर्तन प्रयजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा माने जो बुद्धिमान आदमी है, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि चेतन महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञ करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। कृष्ण वर्ण तुषार में सांगो पांगे शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंट्री लाइन में वो पढ़ेंगे इसको डिटेल में। माने कैंट्री में बता दिया है। देखिए 5000 वर्ष पहले भागवतम लिखा था कि चेतन महाप्रभु के बारे में ये श्लोक है कि वो भक्त के रूप में आएंगे अपने अस्त्र शस्त्रों के संग, माने अपने पार्षदों के संग, और इस भौतिक जगत में आएंगे। इस कल में जो लोग काफी बुद्धिमान है वे भगवान की पूजा उनके पार्षद संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके करेंगे। यज्ञ तो संपन्न होने ही चाहिए, अन्यथा लोग पाप करने फंसकर काफी कष्ट हो। इसलिए कृष्ण भक्त आंदोलन ने विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने का बीड़ा उठाया। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी यज्ञ है, किंतु इसमें साज सामग्री तथा योग ब्राह्मण जुटाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। हरि बोल। यह सामूहिक कीर्तन कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। कोई योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन, कोई भी उपाधि, धन, किसी चीज की दरकार नहीं। यदि किसी तरह लोग एकत्र हो जाए और उन्हें हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा सके तो यज्ञ का सारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। हरि बोल। यज्ञ का पहला प्रयोजन है कि प्रचुर वर्षा हो, अन्यथा पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं हो। अन्नाद भवंती भूतानि पर जन्यात अन्न संभव है। हमारी सारी व्यवस्थाएं वस्तुएं एकमात्र वर्षा से उत्पन्न हो सकती है। कामम वर्ष पर जन्य और धरती सभी अवस्थाओं का मूल स्रोत है। सर्व काम दुधा नहीं। अतः निष्कर्ष है कि इस कलयुग में विश्व भर के लोगों को जीवन के 4 पापों से बचना चाहिए। जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, जो कि प्रभुपाद जी ने इस शास्त्रों से लेकर हमें बताया है। क्या क्या है? अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा तथा दुख क्रिया। उन्हें शुद्ध अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन कर सरल यज्ञ संपन्न करना चाहिए, जिसमें कोई चीज की, कोई क्वालिफिकेशन की, धन की आवश्यकता नहीं है। तब पृथ्वी से जीवन की सारी व्यवस्था उत्पन्न हो सकेगी और सारे लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुखी होंगे। तब सारी वस्तुएं स्वयं व्यवस्थित हो जाएगी। हरि बोल। बहुत सुंदर। त्रयत्रिशतम ही अश्वान बद्धवा विस्मापयन् नृपान् दोषमन्ति अत्यगात मायम देवानाम गुरुम आययो। महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्य को भी मात कर दिया, क्योंकि उसे परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। जिसे भगवान के चरणामृत प्राप्त हो सकते हैं वह सब के देवताओं के से भी आगे बढ़ जाता है। स्वयं लिखा भगवान के अंश अवतार है। यम लब्ध्वाम चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। भगवान के चरण प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रयोजन: मृगान शुक्लदत्त कृष्णान हिरण्येन परिवृतान तदाच कर्मणि मशनारे न्यूतानि 14। जब महाराज भरत ने
मशनार नामक यज्ञ या मशनार नामक स्थान में यज्ञ संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए, जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे और सुनहरे आभूषणों से ढके थे। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नैवा पुनैव प्रापस्यन्ति बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अपने बाहु से कोई स्वर्ग तो कैसे छू है, उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। कोई न तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सकता है, न ही भविष्य में कोई कर सकेगा, क्योंकि स्वयं वो भगवान के अंशावतार है। याद रखना है। किराट उनान यवनान वंद्रान कंकान खशान शकान अब ब्रह्मण निपान जहान मालिक चान दिग्विजय अखिलान। जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरातों, हूणों, यवनों, पौंड्रों, कको, खशों, शकों तथा ब्राह्मण शिव के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। जित्वा पुरा असुरा देवान रशो कांसी भेजिरे देवस्त्रियो रशान्विता प्राणी भी पुनराहरत। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले ली थी और वे सारे देवताओं की स्त्री एवं कन्याओं को भी वहां ले आए थे, किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ाया और देवताओं को वापस कर दिया। हरि बोल। सर्वान कामान दुद्धुवति प्रजानाम तस्य रोदसी क्षमा नवशास सहस्री दीक्षु चक्रम अवर्तयत। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक में अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रशासित कर दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। क्षय सम्राट लोकपाल आख्यान ऐश्वर्यम अधिराट श्रियम चक्रम चास्खलितम प्राणम मृषा इति उपराम भव। समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत के पास महान राज्य एवं अजय सैनिकों ऐश्वर्य था। उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें उनका जीवन प्रतीत होता था, किंतु अंततः उन्होंने इन सब को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा अतः उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया, त्याग दिया है। महाराज भरत के पास प्रचुर प्रबुद्ध ऐश्वर्य, सैनिक, पुत्र पुत्रियां तथा भौतिक भोग की सारी वस्तुएं थी, किंतु जब उन्हें यह लगा कि ऐसा सारा ऐश्वर्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने भौतिक भोग से विरक्ति ग्रहण कर ली, अर्थात उनके प्रति आसक्ति को त्याग दिया। वैदिक सप्ताह में एक विशेष आयु के बाद मनुष्य को महाराज भरत की ही तरह भौतिक से भोग त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का आदेश है। और कलयुग में क्या है, घर में रह करके ही हम ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास के पद को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक छोटा सा काम करना है, कृष्ण को केंद्र में रख के भक्ति करनी है, कृष्ण के आदेशों का पालन करना है। कृष्ण के आदेश इतने आध्यात्मिक शक्तिशाली है, उनको यदि हम सिंसियरली सीरियसली यदि हम करते हैं तो स्वतः ही हम भौतिक भोगों से हमारी अनासक्ति अपने आप आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। दस्यासन नृप वैधर्भ्य पत्न सुसम्मता जगनु त्याग भयात पुत्रान नानु रूपा इति रीते। हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की 3 मनोहर पत्नियां थी जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थी। जब तीनों के संतानें हुई तो वे राजा के समान नहीं निकली, अतः इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानी समझकर त्याग दे, उन्होंने अपने अपने पुत्रों को मार डाला। शास्त्रों में लिखा हुआ है माताओं के बारे में, तो वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है, वो कुछ भी कर सकती है। तस्येयं पितथे वंशे तदत् यजतः श्रुतम् मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजम उपादधि। संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया तो उसने
पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत स्तोम नामक यज्ञ किया। सारे मरुतगण इससे पूर्ण संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। तो ये यहाँ नोट कर लेंगे, भरद्वाज किसके पुत्र हैं? भरत महाराज के। अंतवत्नयाम भ्रातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवृतो वाजितो गर्भ सप्तुआ वीर्यम उपासृजत। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी आशक्ति देके, माया कितनी प्रबल है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे। बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे शाप दे दिया और बलात् ममता के घर में स्थापित कर दिया। इस संसार में संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि देवताओं के गुरु तथा अत्यंत पंडित व्यक्ति ने भी अपने भाई की गर्भवती पत्नी के संभोग करना चाहा। जब उच्चतर देवताओं के समाज में ऐसा हो सकता है, तो मानव समूह में क्या कहे। संभोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि बृहस्पति जब विकार व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। बहुत बड़ी शिक्षा है। तम त्यक्तु कामाम ममताम भर्तु त्याग विशंकिताम नाम निर्वाचनम तस्य श्लोक में सुराजगु। ममता अत्यधिक भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है, अतः उसने बालक को त्याग देने का विचार किया। लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। वैदिक शास्त्र के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जातकर्म तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं। किंतु ममता के जिस पुत्र को जन्म दिया था वह बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था, क्योंकि ममता तो उत्तथ्य की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति का जो भाई है उत्तथ्य, किंतु बृहस्पति ने बल पर उसे गर्भवती बना दिया था, अतः बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। वैदिक संस्कार पत्नी पति की संपत्ति होती है और अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न पुत्र ध्वज कहलाता है। हिंदू समाज में ऐसे पुत्र को दोगला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होता है, इसलिए ममता चिंतित थी। किंतु देवताओं ने बालक के उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ था कि वह बालक अवैध रूप से उत्पन्न है और इसका पालन ममता बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। मूले भरद्वाजम द्वाजमिमं भरद्वाजम बृहस्पति यातो यक्त्वा पितरो भरद्वाज तत्तु अयम्। बृहस्पति ने ममता से कहा, अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी किसी दूसरे पुत्र के विषय उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। यह सुनकर ममता उत्तर दिया, अरे बृहस्पति, तुम इसको पालो। ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। इससे बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। चोद्यमानासुरेरेव मत्वा वितथम आत्मजम यसृजत मरुतो अभिभ्रम तत्तो अयम वितथे अनवये। यद्यपि देवता ने बालक को पालने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुदगण देवताओं ने बालक का पालन किया और जब भारत महाराज संतान के अभाव से निराश हो गए तो उन्हें यही बालक पुत्र रूप में भेंट किया गया। ये भी देखिए, भरत महाराज को ये जो पुत्र भरद्वाज मिलता है, कैसे मिलता है? इसका पुत्र है बृहस्पति और ममता की। इस श्लोक में यह समझ में आता है कि जिन्हें स्वर्गलोक में त्याग इस श्लोक में यह समझ में आता है कि जिन्हें स्वर्गलोक में त्याग किया जाता है उन्हें धरा अत्यंत उच्च परिवारों में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने लिखा है। इस अवसर में भागवत नमन के अंतर्गत पुरु का वंश शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति ज्ञान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भरत के पुत्र हुए भरद्वाज, इसको नोट करके रखना। हम आगे चलते हैं। अध्याय 21 भरत का वंश। इस 21वें अध्याय में महाराज दुश्मन के पुत्र महाराज भरत के वंश का वर्णन है। इसमें रंती देव, अजमीर तथा अन्यों की महिमाओं का भी वर्णन हुआ। भरद्वाज का पुत्र मनु था। मनु के 5 पुत्र थे, बृहच्छत्र, जय, महावीर,
नर तथा गर। इनमें से नर के पुत्र का नाम संस्कृति था, जिसके दो पुत्र हुए, गुरु तथा रंतिदेव। महान भक्त होने के नाते रंतिदेव हर जीव को भगवान से संबंधित देखते थे और वे मनसा वाचा करना भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे इतने महान थे कि कभी कभी अपना भोजन भी दान दे देते थे और अपने परिवार सहित भूखे रह जाते थे। एक बार जब रंतिदेव 48 दिनों तक निर्जल उपवास कर चुके तो उनके समीप घी से बना उत्तम भोजन लाया गया। बहुत सुंदर है, सुनिए सब लोगों ने ये लीला। तो जैसे ही वे कोर तोड़ने वाले थे कि ब्राह्मण अतिथि आ धमका, अतः रंतिदेव ने भोजन नहीं खाया, अभी उसका एक भाग तुरंत कुछ ब्राह्मण को दे दिया। फिर जब ब्राह्मण चला गया और रंतिदेव बचा हुआ भोजन करने जा रहे थे तो फिर एक शूद्र आया। अतः रंतिदेव ने इस बचे हुए भोजन को अपने तथा शूद्र के बीच में बांट दिया। पुनः जब वे यह बचा भोजन करने जा रहे थे तो एक दूसरा अतिथि आ गया। अतः रंतिदेव ने यह भोजन इस नए अतिथि को दे दिया और सब प्यास बुझाने के लिए पानी पीकर संतुष्ट होने की ठानी। किंतु इसमें भी व्यवधान पड़ गया। तभी एक प्यासा अतिथि आ गया और रंतिदेव ने उसे वह जल भी दे दिया। जैसे भगवान द्वारा अपने भक्त की महिमा बढ़ाने और यह दिखलाने के लिए पहले से नियोजित था कि भगवान की सेवा करते समय भक्त कितना सहिष्णु होता है। रंतिदेव पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और अत्यंत गोपनीय सेवा का भार सौंप दिया। ऐसा सेवा भार शुद्ध भक्त को ही दिया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो वास्तव में भगवान की भक्ति करता है ना, सेवा भी उसी को भगवान देते हैं। तो हमारी निष्ठा यदि होगी तभी हमें सेवा मिलेगी। कई बार सेवा नहीं मिली, इसका मतलब हमारी भक्ति में कुछ कमी है। ऐसा सेवा भाव शुद्ध भक्त को ही दिया जाता है। हरि बोल। सामान्य भक्तों को नहीं। भारद्वाज के पुत्र गर्ग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिन्नी था, जिसका पुत्र गागर्य हुआ। यद्यपि गागर्य जन्म से क्षत्रिय था किंतु उसके पुत्र ब्राह्मण हो गए। महावीर का पुत्र दुरितक्षय था, जिसके पुत्र थे त्रयारुणी कवि तथा उस कारुणी। यद्यपि तीनों पुत्र क्षत्रिय राजा से उत्पन्न थे किंतु इन्हें ब्राह्मण पद प्राप्त हुए। बृहद क्षत्र के पुत्र ने हस्तिनापुर नामक नगरी बनवाई और हस्ती नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र के नाम थे अजमीर, द्विमीर तथा पुरुमीर। अजमीर से प्रिय मेघ तथा अन्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त बृहदिशु नामक पुत्र भी हुआ। बृहदिशु के पुत्र पौत्र आदि वंशजों में बृहदधनु, बृहत्काय, जयद्रथ, विशद तथा सेनजीत हुए। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचि, राशव, दृढ़ धनु, काश्य तथा वत्स। रुचि राशव के पार नामक पुत्र हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए, पृथुसेन तथा नीप। नीप के 100 पुत्र हुए। नीप का एक और पुत्र ब्रह्मदत्त था, जिससे विवक सेन तथा विवक सेन से उदक सेन और उदक सेन से भल्लाट हुए। द्विमिड का पुत्र यमिनवर था, जिसके कई पुत्र तथा पौत्र हुए, यथा कीर्तिमान, शतधृति, दृढ़मेनी, सुपाशर्व, सुमति, सन्नतिमान, कृति, नीप, उद्ग्रादियुद्ध, क्षेम्य, सुवीर, त्रिपुण्य तथा बहुरथ। रूपमीड के कोई पुत्र नहीं था किंतु अजमीर ने अन्य पुत्रों के अतिरिक्त नील नाम का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम शांति था। शांति के वंशज से सुशांति, पुरुष, तर्क तथा भरियाश्व के 5 पुत्र, जिनमें से मुदगल ने ब्राह्मण वंश को जन्म दिया। मुदगल की जुड़वा संतान में दिवोदास पुत्र तथा अहिल्या पुत्री थी। अहिल्या का पति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहिल्या का पति गौतम था। ये गौतम है सप्तर्षियों में एक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसी की पत्नी अहिल्या, जिसने सतानंद का जन्म हुआ। सतानंद का पुत्र सत्यधीति हुआ। उसका पुत्र सरदान था। सरदान का पुत्र कृप था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृप। और पुत्री का नाम कृपी था, जो बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। तो यहाँ से सबको समझ में आ गया होगा कि हस्तिनापुर का राजा है कैसे। अब यहाँ पर पांडव परंपरा के बारे में हमको आगे बताया जाएगा। तो अर्थात यदुवंश एक तरफ हो गया, यदु, और इधर में जो पांडु वंश का है, यदुवंश में भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। और यहाँ पर पांडु वंश का हम लोग पार्ट में डिटेल में आगे पढ़ पाएंगे, डिटेल में नहीं, संक्षेप में। से शुकवाच है विततस्य सुतान्मन्यो बृहत् क्षत्रो जय ततः महावीर्यो नरो गर्ग संकृति तु नरात्मज
नरात्मज नरात्मज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा चूंकि मरुदगणों ने भरद्वाज को लाकर दिए थे इसलिए वह वितत कहलाया। वितत के पुत्र का नाम मंदु था, जिसके 5 पुत्र हुए, क्षत्र, जय, महावीर, नर तथा गर्ग। इन 5 में से नर के पुत्र का नाम संस्कृति था। गुरुश्चरन्ति देव च संकृते पांडुनंदन। हरि बोल। रंति देवस्य महिमा यह पुत्र च गीयति। हे भारत जी, हे पांडु वंशज, संस्कृति के 2 पुत्र थे, गुरु तथा रंति देव। इसलिए पहले हमने पढ़ा था ना, तू भी इसी वंशज के है परीक्षित। रंति देव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात है, क्योंकि उनके महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। वितस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षत निष्किंचनस्य धीरस्य स कुंटुबस्य सीदतः। व्यत्यु अष्टचत्वारिंशत् हानि अपिबत किल घृत पायश संयावम तोयं प्रातः उपस्थितम्। कृच्छ प्राप्त कुटुंबस्य क्षुत् त्रिडभयाम जात वे पतु अतिथि ब्राह्मण काले भोक्तु कामस्य आगमत। रंती देव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न किया, उसे भाग्य से जो भी मिल जाता उसे ही भुगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वह हर वस्तु को उन्हें देते था। इससे उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदैव काफी कष्ट सहना पड़ता। वह तथा उनके परिवार के लोग जल के अभाव में गंभीर रहते थे, फिर भी रंती देव धीर बना रहता। एक बार 48 दिन उपवास करने के बाद रंती देव को प्रातःकाल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त, किंतु जब वह तथा उनके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ धमका। तस्में सब सभ्य भजत चो अन्नम आदित्य श्रद्धया अन्वित हरि सर्वत्र संपश्यन श भुक्त्वा प्रयो द्विज। चूंकि अंतिदेव को रत्नी देव को सर्वत्र एवं हर जीव में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था, तो वह बड़े ही सदर समान से अतिथि का स्वागत करता, उसे भोजन का देता था। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। रंती देव को हर जीव में भगवान के दर्शन होते थे, किंतु वह कभी यह नहीं सोचता था कि चूंकि भगवान हर जीव में है अतएव हर जीव भगवान है। माने जो उत्तम कोटि का जो भक्त होता है उसके ये लक्षण होते हैं कि हर चीज में भगवान को देखता है, भगवान में हर चीज को देखता है, हर जीव को देखता है, हर चीज को देखता है। इस समय जीव में भेद नहीं मानता था। उसे ब्राह्मण तथा चंडाल दोनों में भगवान की उपस्थिति प्रतीत होती थी। यह असली समदृष्टि है, जैसा कि स्वयं भगवान ने गीता के 5 अध्याय के 28 विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी स्त्री सूनी च पाके च पंडिता समदर्शिनी। असली ज्ञान होने से विनित साधु विद्वान तथा नम्र ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ऊपर इस आत्मा के ऊपर वो जो शरीर का आवरण है ना, चमड़े का आवरण है, 5 तत्व 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म इंद्रियों से बना, इसको नहीं देखता। इसके भीतर में जो आत्मा है वो सभी भगवान का अंश है, उसको वो देखता है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखता है, परमात्मा। यदि आजकल तथाकथित दरिद्र नारायण को वरीयता देने की प्रथा बन चुकी है, किंतु रंती देव के पास किसी एक को वरीयता देने का कारण नहीं था। यह विचार चूंकि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब के उपस्थित है, तो गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए भ्रांत धारणा है। इसको कुतर्क कहते हैं। ऐसे तर्क से तो कुकर सुकर भी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि भगवान उन सबों के हृदय में भी रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रंती देव की विचारधारा ऐसी थी। ये तो हर एक को भगवान का अंश मानते थे, उसकी पूजा, उनको सम्मान देते थे। हरि संबंधी वस्तु नहीं, ऐसा नहीं है कि हर कोई भगवान, ऐसा सिद्धांत मायावादियों का है जो सदा भ्रामक। और रंती देव ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया होता। अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपति विभक्तम व्यभजत तस्मे वृषलाय हरि स्मरण। तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद रंतनी देव अपना हिस्सा खाने जा रहे थे कि एक शुद्ध अतिथि वहां आ गया। इस शुद्ध को भगवान से संबंधित देखकर राजा रंतिदेव ने उसे भी भोजन में से एक अंश दिया। चूंकि राजा
रंती देव हर एक को भगवान के अंश के रूप में देखते थे, अतः वे कभी ब्राह्मण और शूद्र तथा दरिद्र और धनी में अंतर नहीं रखते। ऐसी समदृष्टि समदर्शिना कहलाती है। पंडिता समदर्शिना, जिसे यह अनुभूति हो चुकी होती है कि भगवान सबों के हृदय में स्थित है, परमात्मा के रूप में, और सारे जीव भगवान के अंश है। ब्राह्मण तथा शूद्र, दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों को समान रूप से देखता है और बिना भेदभाव के उनके साथ सम्मान आचरण करता है। यह है उत्तम कोटि के भक्त के लक्षण। जाते सुदे तम तमन्यो अगात अतिथि स्वाभि आवृत राजन में दियतम अन्नम सगनाय बुभुक्षति। जब शुद्ध चला गया तो एक दूसरा महान मेहमान आया जिसके साथ कुत्ते थे। उसने कहा, हे राजा, मैं तथा मेरे साथ के ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दो। स आदृत्य अवशिष्टम यत् बहुमान पुरस्कृतम तत् च दत्वा नमः चक्रे शब्द स्वपतये। राजा रंती देव ने अतिथि रूप में आए कुत्तों और कुत्ते के मालिक को अत्यंत आदर व बचा हुआ भोजन दे दिया। राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया और नमस्कार किया। पानीय मात्र उच्छेषम तत् च एक परितर्पणम पाश्यत पुलकशो अभ्यागात अपोधेहि अशुभाय में। तत्पश्चात केवल पीने का जल ही बचा रहा तो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। किंतु जो ही राजा जल पीने को हुआ कि एक चंडाल वहां आया, तो उसने कहा, हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न नीच हूं, कृपा करके मुझे पीने के लिए थोड़ा जल दे। तस्यताम करुणम वचम निशम्य विपुल समाम कृपया भृश संतप्त इदम आह अमृतम वचः। बेचारे थके चंडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखित महाराज रंती देव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। महाराज रंती देव के शब्द अमृत तुल्य, अतः दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से सुनने वालों के जीवन को बचा सकते थे। इतने नम्र थे, हरि बोल, अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दिखा है, मधुर वाणी बोले। न काम ये हम गतिम ईश्वरात् पराम अष्टदिद्धि युक्ताम भवम वा आरतिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतैसीतो येन भवन्ति अदुक्खा। मैं ईश्वर से न तो योग की असिद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ, न जन्म इच्छा में मोक्ष की कामना। मैं सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहती, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। हरि वासुदेव दत्त का भी यही हाल है। चेतन चेतन में हम लोग पढ़ेंगे। तात्पर्य, वासुदेव दत्त ने भी चेतन भाव से इसी प्रकार प्रार्थना की थी कि वे अपनी उपस्थिति में सारे जीवों को मुक्त करते। उसने कहा कि यदि ये जीव मुक्त होने लायक न हो तो वह उन सबों के पाप फलों को अपने ऊपर ले सकता है और स्वयं कष्ट भोग सकता है, जिससे भगवान उन सबका उद्धार कर सकते। इसलिए वैष्णव को पर दुख दुखी कहा गया है। इससे वैष्णव यदि मानव समाज के वास्तविक कल्याण कार्य में अपने आप को लगाता है। क्षुत्तृप्त समोगात परिभ्रम दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोह सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जनते जिजी विशो जीव जलार्पणात्मनि अर्पणात्मनि। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूँ। कौन कह रहा है? इति प्रवास्य पाणिन्यम म्रियमाण पिपाशया पुलक्षाय अददात धीरो निसर्ग करुणो निकह। इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि वह राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा शांत था। तस्य त्रिभुवनाधीशा फलमिक्षताम आत्मानं दर्शयाम चक्रु माया विष्णु विनिर्मिता। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रत्न के साथ अपना स्वरूप प्रकट किया। हरि वो, क्योंकि वो उसकी परीक्षा ले रहे थे
क्योंकि वे ब्राह्मण शुद्ध चंडाल आदि के रूप में उनके पास आए थे। सैवे सैवेत्यम्यो नमस्कृत्य निसंगो विगत स्त्रिय वासुदेव भगवती भक्त्या चक्रे मन परम। राजा रंती देव को देवताओं के किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आशंका न थी देवताओं से। उसने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव में अनुक्त होने के कारण उसने अपने मन को भगवान विष्णु के शरण कमलों में स्थिर कर लिया। नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, अन्य देवाश्रय नाही तो हमारे कहीं न भाई, यही भक्ति परम करण। यदि कोई भगवान का शुद्ध बनना चाहता है तो उसे देवताओं से किसी वर्ग की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, कामेश तेते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। माया के भोग से मूर्ख बने लोग भगवान को छोड़ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु उन्हें उनसे किसी भौतिक लाभ की कोई लालसा नहीं थी। उल्टे उन्होंने अपने मन को भगवान पर स्थिर कर दिया और उनकी भक्ति की। यह उस शुद्ध भक्त का लक्षण जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से कलुषित नहीं होता है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को सकाम कर्म यथास्थित चिंतन या भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भगवान कृष्ण के अनुकूल दिव्य सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। हरे कृष्णा। हम लोग यही पर ही विराम देते हैं। एक चीज आप लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर वाच किया है, पूरी परंपरा जो आ रही है सूर्य वंश का पड़ा और चंद्र वंश का, उद्देश्य सुखदेव गोस्वामी जी के क्या है, जल्दी से वो यदु वंश में पहुंचे, जल्दी से वो पांडु वंश में जो महान राजा हुए हैं, पांडु हुए हैं, शांतनु, भीष्म, इनके बारे में पहुंचना चाहते हैं। इसलिए उनका बहुत डिटेल में वर्णन नहीं किया, लेकिन बीच में उन्होंने एक जन का वर्णन कर दिया है, रंती देव का। सब समझ गए होंगे क्यों किया, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त है। हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए जो भगवान का जो भक्त होता है उसमें कितने महान गुण होते हैं। देखिए, जो भगवान की भक्ति करता है, एक चीज ये समझ में बहुत आया है, तो हमारे बहुत सच्चा, जितनी अच्छी हम भक्ति करते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन बड़ा शांतमय हो जाएगा। जीवन शांतमय तब होगा जब हमारी कोई लालसा नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति ही बंधन का कारण है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर पैदा करता है। लेकिन जब कोई भी आसक्ति नहीं रह जाएगी, कोई चीजों के प्रति, कोई संबंध के प्रति, कोई उपाधि के प्रति आसक्ति नहीं रह जाएगी, तो स्वतः ही हमारा जीवन, मन शांत हो जाएगा। सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाएगी और दिव्य आनंद का हम अनुभव करेंगे। ये बहुत सुंदर विधि है, टेक्निक है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारी भक्ति मजबूत नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, शुद्ध भक्तों के संग में जाके एक बार बैठ लीजिए, गुरु महाराज के पास बैठ जाइए, 10 मिनट उनका, 5 मिनट उनके पास बैठ जाएंगे, उनके चरण, उनके दर्शन कर लेंगे ना, तो देखेंगे कि जितनी भी दुश्चिंताएं हैं ना, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। 100% ये गारंटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक भक्ति, अपनी भक्ति को दृढ़ बनाने की एक सुंदर विधि है, और कलयुग में एकमात्र यही विधि है। हरि नाम का संकीर्तन शुद्ध भक्तों के संग में रहकर करना। हरे कृष्ण। तो ये रंती देव का पड़ा, और आगे हम लोग फिर करेंगे। हरे, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ नहीं प्रभु, तो कुछ अभी तो और कुछ कोई भी नहीं है। बस 30 तारीख को फिर वो आएगा फेस्टिवल में अपना। क्या चीज प्रभु? नहीं, फेस्टिवल में तो 30 तारीख को अच्छी तृतीया आएगी बस खाली। हाँ ठीक है, ओके। प्रभु जी कल हनुमान जयंती भी है। हरी बोल। हाँ, हनुमान जयंती, भगवान के परम भक्त है, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हमें राम की, कृष्ण की भक्ति मिले। है माता जी, ठीक है। राम जी से ये मांगना है कि हमें कृष्ण से जोड़िए, कृष्ण से जोड़िए, हमें कृष्ण से जोड़िए, राम से हमें जोड़िए। ठीक है माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से विराम करते हैं, फिर सोमवार